नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंत में होमवर्क दिया जाएगा जो स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आइए पढ़े पाठ कंटकेनेव कंटकम। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। इसमें यह कथा पंचतंत्र की शैली में रची गई है। पंचतंत्र में भी इसी प्रकार से जंगली जानवरों को आधार बनाकर कहानियाँ रची गई हैं, जो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचा गया है पंचतंत्र, उसी की शैली में यह कथा रची गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चतुराई से उसे बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधे। चंचल नाम का एक शिकारी था, व्याधे शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन से सविया जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके या उनको मारकर अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचले वनम गतवान। अगले दिन प्रातःकाल के समय जब चंचल वन में गया तदा से दृष्टवान यद तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकें व्याघ्र बद्धे आसीत। कि उसने देखा कि वनम गतवान, वन में जाकर उसने देखा। प्रातःकाल के समय जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाई गई जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बंध गए हैं, फंस गए हैं। सो अचिंत्यत, वह सोचने लगा, व्याघ्रे माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्रे नवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचिष्यसि छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याघ्रम जालात बहि निर्चार्यत, निकाल देना। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांते हैं आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनिए मम पिपासाम सम्य, नदी से जल लेकर आओ, मेरी प्यास को शांत करो। जलम आनिए, जल लेकर आओ, पिपासाम सम्य, मेरी मम पिपासा सम्य, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रे जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर पुनः व्याघ्रम अवदत, बाघ से शिकारी से बोला, सम्य में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचले उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने के इच्छुक हो। व्याघ्रे अवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धार्थिये किमपि अकार्यम, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, नहीं होता। सर्वे स्वार्थम समीते,
सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, कि अपना सोचना चाहिए, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा चय मलमूत्र आदिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, तथा मलमूत्र आदि का त्यागते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम निहिते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उपगम्य पास जाकर, चंचल वृक्ष के पास जाकर बोला। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष है अवदत, वृक्ष बोला। मानवा, हे मनुष्य, अस्माकं छायायां, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, क्या हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं। असंभ्यम हमारे ऊपर सदा कष्ट ही देते हैं, हमें सदा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। समीपे एका लोमशिका पद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति, पास में ही, समीपे पास में ही एक लोमशिका, लोमड़ी, बद्री गुल्मानां बेरी की झाड़ी के पीछे, पीछे बद्री गुल्मानां बेरी की झाड़ी के पीछे नीलिना छिपकर एताम वाताम शृणोति, ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपशिरते कथ्यति, वह अचानक चंचल के सामने आकर कहती हैं, उपशिरते सामने आकर कहती हैं, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला। मात्र शिष्य, अरे मूसी, अवसरे त्वं समागतवती, सही समय पर आई हो, सही अवसर पर आई हूँ। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस व्याघ्रस्य, बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने का इच्छुक है। तदंतरम से लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदित, उसके बाद उसने लोमड़ी के सामने सारी कथा का निवेदन किया, अर्थात सारी कथा उसको बताई। लोमशिका चंचलम एकथत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, अच्छा ठीक है। त्वं जालम प्रसारे, तुम जाल बिछाओ, अच्छा ठीक है, तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, वह बाघ से बोली, फिर वह बाघ से बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे या फंसे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखने की इच्छुक हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उसे वृत्तांत को, कथा को बताने के लिए कि क्या हुआ। वृत्तांत मतलब जो कथा हुई थी, जो कहानी हुई उसके बारे में, कि कैसे ये सब हुआ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, बाघ उस वृत्तांत को बताने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथत, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः रुदनम कृत्य दृश्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ। से तथैव समाचरत, उसने ऐसा ही किया। अनायतम कुर्देन से
श्रांत अभवत। लगातार कूदने से, अनार्थम लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धे स व्याघ्रे कलान्ते सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ निसहाय होकर, थककर और निसहाय होकर गिर गया, वहीं पर गिर गया। भूतवा होकर, थककर और निसहाय होकर वहीं गिर गया। अपतत। प्राण भिक्षामेव च अयाचत। प्राण भिक्षा की याचना करने लगा और प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तव्या भणितम। सत्य ही, तुमने सत्य ही कहा। सर्वे स्वार्थम समिहिते। सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। अब इस प्रकार यह पाठ आपका पूर्ण हो गया है। इस पाठ को पढ़ें, इसके शब्दार्थ को रीड करें और इसकी हिंदी को अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।